हाँ, शांति निकेतन जूनियर बेसिक विद्यालय जेवल गाजीपुर। हम मुंशी यादव कक्षा 4 के छात्रों को कलरव पुस्तक और पाठ 2 प्यासी मैना शीर्षक है। इसका आप लोग माने लिख लें कि खोखल माने होता है पेड़ के तने का जो खोखला भाग जिसमें पक्षियाँ रहती हैं उसको ही खोखल कहते हैं। पेड़ के तनों में जो खोखल भाग रहता है जिसमें पक्षियाँ रहती हैं उसको खोखल कहते हैं। और फर्श माने होता है जमीन। दरार जो स्थान चटकी हुई रहती है, चाहे कहीं भी हो, ज़मीन में हो या कहीं दीवार में हो, कहीं भी हो, चटकी माने होता है, हाँ, दरार माने होता है फटा हुआ चीज़ या चटकी हुई चीज़ जगह। बगीचा एक वन होता है, एक बगीचा होता है। तो वन छोटा वाला भाग जो होता है वो उसको बगीचा कहते हैं, जिसमें बाहरी बगीचा कहते हैं हम लोग। तो बगीचा माने छोटा बाग या बगीचा। अचरज माने होता है आश्चर्य। अचरज में कोई कहता है कि अरे ये क्या बात है, तो आश्चर्य। कुंडा माने होता है नाद या मटका। मिट्टी का जो बर्तन बनाया जाता है उसको मटका कहते हैं। जोश माने उत्साह। अब आप देखें, आप लोगों को नया पुस्तक ही है, अभी पहला पाठ है, नया पाठ है, तो पुस्तक है। आप लोगों को अभी यह पुस्तक बटी नहीं है और आप लोग ध्यानपूर्वक इस बात को सुनिएगा कि प्यासी मैना शीर्षक है। एक मैना थी, वह बहुत प्यासी थी, उसी के विषय में कहानी बताई गई है। तो एक बगीचा था, उस बगीचे में एक नीम का पेड़ था। उसी पेड़ के खोखले में मैना रहती थी। मैना प्रतिदिन उसी खोखले में रहती थी या वह उसी बगीचे में वो अपना दाना चुगती थी। और उसी बगीचे में एक नल था, उसी में वो पास में वहीं पर रहती थी और दाना चुगती थी, प्यास अपनी बुझाती थी। नल के पास पानी था, पी करके अपना वहीं पर रहती थी। एक बार की बात है कि एक दिन बहुत अधिक गर्मी पड़ रही थी। मैना पानी पीने के लिए उस नल के पास गई तो वहाँ पर देखा कि पानी नहीं है। तो वह निराश होकर के सोचने लगी कि अब क्या करें, कहाँ जाऊँ कि पानी मिले। तो उन्होंने जा कर के एक आम के पेड़ पर गई। वहाँ पर एक उसे तोता मिला। तोते से पूछा कि भाई हमको बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, पानी बताइए। तो कहते हैं चलो पानी हम ढूंढते हैं। तो दोनों उड़ करके आम के पेड़ से जामुन के पेड़ पर जाते हैं। तो जामुन के पेड़ पर वहाँ पर एक नाद रखा हुआ था नीचे, लेकिन वहाँ पर वे लोग गए तो पानी पीने को उनको उसमें भी नाद में पानी नहीं था। तो वो निराश हो गए। तो कहने लगे कि अब क्या करें। तो उसी पेड़ पर, जामुन के पेड़ पर जो बैठी थी कबूतर, उससे पूछा गया कि अरे भाई बताइए, हम लोगों को प्यास लगी है, कहीं पानी बताइए। तो कहते हैं कि चलो एक आदमी प्रतिदिन लाल ईंट वाला मकान है, उसी मकान के अंदर एक दीवार है। उस दीवार के आंगन में ही नल है, नल के पास दरार है। एक आदमी प्रतिदिन वहाँ पर कपड़ा धोने के लिए आता है। वह धोने के बाद जो दरार में पानी रुका रहता है उसी से मैं काम चला लेता हूँ, चलो हम लोग वहाँ पर चल कर के पानी पी लें। तो उनको ला कर के वहाँ पर चले गए। तो वहाँ पर वे जाने के बाद में देखा गया तो वे लोग ढूंढने लगे दरार में पानी, तो पानी मिला नहीं। जब पानी नहीं मिला तो निराश हो गए सब कि क्या अब क्या करें।
तोता तो बिल्कुल निराश हो गया। और मैना बोलती है कि मुझे तो बहुत जोर से प्यास लगी है। तो मैना, तोता और कबूतर तीनों साथ उड़ते हुए चले। कुछ देर के बाद में उड़ते उड़ते एक पीपल का पेड़ मिला, उसी पर लोग उतर गए। वहाँ पर कुछ गौरैया इकट्ठा होकर के आपस में चिर चार अपन खुशियाँ मना रही थी। तो मैना ने पूछा कि अरे भाई, तुम लोग बड़ा खुश दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? तो गौरैया ने कहा कि अभी अभी हम लोग स्नान करके आए हैं। तब मैना आश्चर्य होकर के पूछा, नहा कर? तो हम लोगों को तो पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा है। तो कहा कि चलिए हमारे साथ, हम लोग आप पानी दिखलाएं आप लोगों को। तो ये तीनों सब गौरैया के साथ में चल देते हैं। वहाँ पर जाते जाते एक घर का मकान था, मकान के अंदर आंगन था। उस आंगन में रंग बिरंगे गमला में फुलवारी लगाए गए थे और वहाँ पर हरी हरी छोटे छोटे पौधे भी था। तो जब वहाँ पर रुके तो तोता ने देखा कि अरे उस पेड़ के नीचे एक हुदहुद पानी पी रहा है। तो मैना ने भी देखा वहाँ पर, तो कहा हाँ, वहाँ पर एक गिलहरी भी पानी पी रही है। तो वहाँ पर ले जाते हैं और तीनों पानी पी लेंगे। तीनों लोग पानी, हाँ, तोता, कबूतर और तीनों पानी पी लेते हैं। मैना पीने के बाद में जब गौरैया से पूछा गया कि यह बर्तन किसने रखा है, तो वह कहती है कि एक छोटी सी लड़की इस आंगन में अपने गमलों को प्रतिदिन सींचती है और वहीं पेड़ के पौधे की छाया में एक कुंडा मिट्टी का पात्र रखती है, उसी को प्रतिदिन वह पानी से भर देती है। हम लोग इसी तरह से करते हैं। तो तीनों, मैना और तोता कबूतर तीनों पानी जी भर पी लिए और अपने स्थान को चले गए।